प्यारे बच्चों, आज हम एल्कोहल, फिनाल और ईथर चैप्टर पढ़ा रहे थे। उसमें अगला हेडिंग रहेगा फिनाल या कार्बोनिक अम्ल। फिनाल का हेडिंग डालेंगे फिनाल या कार्बोनिक अम्ल। फिनाल का सूत्र होता है C6H5OH तथा इसका स्ट्रक्चर यानी बेंजीन वलय पर OH समूह जुड़ा हो तो ये फिनाल का स्ट्रक्चर है। फिनाल किसे कहते हैं? तो फिनाल की परिभाषा का क्या हुआ, तो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी समूह, ऐसे एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग हो, तो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक जिसमें OH समूह बेंजीन वलय से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिनाल कहते हैं। इस फिनाल की खोज सन 1834 ईस्वी में रुंजे नामक वैज्ञानिक ने कोल तार के प्रभाजी आसवन के फलस्वरूप यानी फिनाल का निर्माण किया था। फिनाल का निर्माण किया था, प्राप्त किया था। इसकी गंध व अम्लीय प्रकृति के कारण, फिनाल के गंध व अम्लीय प्रकृति के कारण, गंध व अम्लीय प्रकृति के कारण फिनाल को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। फिनाल को हम कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। लेक्चर वीडियो को सुनेंगे, नोट्स बना लेंगे। तो क्या बताए हैं? ऐसे एरोमेटिक हाइड्रॉक्सी यौगिक जिसमें OH समूह बेंजीन वलय से जुड़े होते हैं उसे हम फिनाल या कार्बोनिक फिनाल कहते हैं। इस फिनाल का खोज 1834 में रुंजे नामक वैज्ञानिक ने कोल तार, कतरा का तेल, तो कोल तार के प्रभाजी आसवन के फलस्वरूप फिनाल को प्राप्त किया था। इस फिनाल के गंध व अम्लीय प्रकृति के कारण फिनाल को हम कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब फिनाल का यानी यहाँ पर अगला आपका हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि फिनाल में उपस्थित OH, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे फिनाल में उपस्थित OH समूह की संख्या के आधार पर फिनाल को निम्न वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला, मोनोहाइड्रिक फिनाल, अर्थात ऐसा फिनाल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, तो ऐसे फिनाल को हम मोनोहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। जैसे आर्थोक्रिसाल में केवल एक OH है और यहाँ पर CH3 जुड़ा है, तो एक OH है तो मोनोहाइड्रिक फिनाल हो जाएगा। मेटाक्रिसाल में भी एक OH है तो मोनोहाइड्रिक फिनाल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा डाईहाइड्रिक फिनाल, ऐसा फिनाल जिसमें 2 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होते हैं, तो ऐसे फिनाल को हम डाईहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। तो कैटेकाल जिसमें OH समूह मुख्य प्रतिस्थापन समूह और आर्थो समूह पर जुड़ा है। बेंजीन वलय में इस ग्रुप को और इस ग्रुप को हम आर्थो कहते हैं, जिसको O से व्यक्त करते हैं। इसको हम मेटा कहते हैं और नीचे वाले को पैरा कहते हैं। तो बेंजीन वलय में 3 समूह द्विप्रतिस्थापन समूह होते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा, 3 समूह आपके होते हैं। तो यानी डाईहाइड्रिक फिनाल, ऐसे फिनाल जिसमें कितने 2 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होते हैं, तो ऐसे फिनाल को हम डाईहाइड्रिक फिनाल कहते हैं। कैटेकाल, क्विनॉल जो होता है ये डाईहाइड्रिक फिनाल के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा होगा ट्राईहाइड्रिक फिनाल, ऐसे फिनाल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के फिनाल को हम
ट्राईहाइड्रिक फिनाल कहते हैं पाइरोगैलाल। पाइरोगैलाल जो होता है एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक फिनाल के श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये फिनाल हुआ, फिनाल का खोज हो गया। फिनाल को क्यों कार्बोलिक अम्ल कहते हैं और OH समूहों के आधार पर फिनाल का वर्गीकरण हो गया। अब यहाँ पर अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, एक नोट्स लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे नोट्स। नोट्स क्या कहेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये फिनाल हो गया, बेंजीन वलय हो गया, एकांतर क्रम में सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, या ये बंध का हमेशा डीलोकलाइजेशन होता है। इस कारण इसको बेंजीन वलय को हम एक रिंग के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर OH है तो ये फिनाल, यह भी फिनाल का स्ट्रक्चर है, यह भी फिनाल, यानी बंध का डीलोकलाइजेशन होने के कारण फिनाल को हम इस आधुनिक समय में, इस समय हम इस रिंग के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ पर ये एकांतर क्रम में बंध को इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एक आता है कि बताइए कि फिनाल में आर्थो O जो यह समूह होता है तथा इसको मेटा कहते हैं, इसको पैरा कहते हैं। तो ये आर्थो तथा पैरा समूह, क्वेश्चन लिख लेंगे, नोट्स नहीं क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, फिनाल का आर्थो तथा पैरा समूह अधिक क्रियाशील, तो अधिक क्रियाशील होते हैं क्यों? ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जामों में। फिनाल का आर्थो तथा पैरा समूह अधिक क्रियाशील होते हैं क्यों? तो कहेंगे फिनाल में अनुनाद रिजोनेंस की घटना पाई जाती है, अतः इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आर्थो तथा पैरा समूहों पर एकत्र हो जाते हैं। इस कारण फिनाल का आर्थो तथा पैरा समूह अधिक क्रियाशील होता है। क्वेश्चन क्या लिखे हो? क्वेश्चन लिखे हो फिनाल का आर्थो तथा पैरा समूह अधिक क्रियाशील होता है क्यों? तो क्या आंसर क्या होगा? फिनाल में अनुनाद का गुण पाए जाने के कारण इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आर्थो तथा पैरा समूहों पर एकत्र होते हैं। इस कारण फिनाल का आर्थो और पैरा समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आर्थो और पैरा समूह पर एकत्र होने के कारण फिनाल का आर्थो और पैरा समूह अधिक क्रियाशील होता है। अब यहाँ पर फिनाल बनाने की विधि, फिनाल बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। फिनाल बनाने की विधि में पहला, फिनाल बनाने की कुछ प्रमुख विधियां निम्न हैं। पहला, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। फिनाल हर साल क्वेश्चन आता है। तो देखो पहला आपका है यानी प्रयोगशाला विधि। तो ये देखो एनिलीन C6H5NH2, इसको कहते हैं एनिलीन। तो एनिलीन को यानी कहते हैं NaNO2 तथा HCl की उपस्थिति में, NaNO2 तथा HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करते हैं। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6
H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, यानी बेंजीन डाइजोनियम। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को C6H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जल अपघटन कराने पर प्लस H2O, जल अपघटन अगर कराया जाता है तो ये बन जाता है C6H5OH, यानी फिनाल। तो फिनाल बन गया। अब प्लस 2 नाइट्रोजन है तो N2 प्लस HCl, N2 प्लस HCl का निर्माण होता है। तो फिनाल बनाने की पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या कहेंगे, एनिलीन को नाइट्रस अम्ल तथा HCl के साथ नाइट्रस अम्ल तथा HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब जल अपघटन करते हैं तो ये आपका फिनाल का निर्माण हो जाता है। तो ये बनाने की कौन सी विधि हो गई, आपका लेबोरेटरी मेथड अर्थात प्रयोगशाला विधि हो गया। अब यहाँ पर बनाने की आपका कह सकते हैं कि सेकंड विधि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। रिएक्शन को लिखते जाएंगे। बनाने की सेकंड विधि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण रिएजेंट होता है, अर्थात एल्किल में मेथिल, एथिल, C2H5, C3H7, ये आपका कौन सा ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप होता है। अर्थात किसी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन समूह को यानी बाहर निकाल दें तो जो शेष बचा हुआ भाग होता है, इस शेष बचे हुए भाग को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो एल्किल, मैग्नीशियम और हैलाइड में X बराबर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है ETC। तो इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, अर्थात एल्किल, मैग्नीशियम, हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमको फिनाल अर्थात कार्बोलिक एसिड का निर्माण करना है। तो कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर फिनाल को सूर्य के यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ले लें C6H5MgCl। देखो एल्किल के जगह पर फेनिल भी ले सकते हो, PHMgX को भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह सकते हैं। तो फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड में फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिए और इसको सनलाइट इस समय कृत्रिम लाइट है, कृत्रिम लाइट नहीं, आपको सनलाइट की उपस्थिति में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है सनलाइट की उपस्थिति में यह वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होता है +12O2। तो वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के और फिनाल का निर्माण करता अर्थात C6H5OH फिनाल का निर्माण कर लेता है, C6H5OH का निर्माण कर लेता है। और साथ में यानी C6H5 और यहाँ पर OH, तो C6H5OH चाहे एक तरह से योगात्मक यौगिक दे सकते हो। एक और रिएक्शन हो जाएगा, जैसे ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। और इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को किससे क्रिया कराओ,
प्रकाश की उपस्थिति में अगर सनलाइट की उपस्थिति में अगर इसको क्रिया करा दो तो इसको योगात्मक यौगिक भी लिख सकते हो। C6H5O2 हाफ है तो एक ऑक्सीजन इसको यहाँ पर ऐड कर दो तो OMgCl, ये आपका एक योगात्मक कंपाउंड एडिशन कंपाउंड हो जाएगा। तो ये आपका एक योगात्मक कंपाउंड हो जाएगा, ये Cl है। और इस योगात्मक कंपाउंड का जल अपघटन करा दो +H2O। जब जल अपघटन कराएंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा और जल टूटेगा H+ और OH-। तो C6H5 जो OH से क्रिया करेगा तो C6H5OH अर्थात फिनाल का निर्माण कर लेगा और साथ में सह उत्पाद के रूप में MgOHCl मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। बनाने की ये 2 विधि हो गई। बनाने की 3rd विधि हो गई औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि जैसे मान लीजिए आजकल फिनाल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे फर्श इत्यादि की धुलाई इत्यादि में, यानी भारतवर्ष में फिनाल का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। तो फिनाल जो है ये केवल लैब में ही प्रयोग नहीं होता है, औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो औद्योगिक अर्थात बहुत अधिक मात्रा में अगर फिनाल का निर्माण करना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसका औद्योगिक निर्माण जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर वीडियो में मात्र इतना ही। कल लगभग 1 घंटे का लेक्चर वीडियो कल भेजा जाएगा, शेष कल।